है दिल की तू ज़मीं, दिल का तू आसमां, बसता तू मुझ में यूं जैसे मेरा जहां। है दिल की तू ज़मीं, दिल का तू आसमां, बसता तू मुझ में यूं जैसे मेरा जहां। रेडियो नशा। दिस इज़ अमेजिंग। I'll tell you why. Because मेरे listeners बहुत टाइम से मुझसे कह रहे थे कि we want 2 people to be on the show. And both of them have come today. क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब मौका आता है तो वो सामने से ही मौका आता है. I have been given the privilege to actually take a very special song to my audience today. And Madalsa and Sudhanshu, thank you so much Radio Nasha पर आने के लिए. Thank you so much for having us. Thank you so much. यार I have so many questions, so I'm just going to start with the song first. Okay. ये गाने के साथ का रिश्ता सुधांशु बहुत सालों से रहा है, because I am that generation जिन्होंने आपको देखा था Band of Boys पर. Okay. And let's never forget that. So was there where the singing actually started professionally आपके लिए? Yes, absolutely. I mean, I was just narrating my entire episode to the girls. other people. No, the girls. And them also. हाँ जी. And I was telling them कि वो हुआ कैसे मेरे साथ. तो मेरा एक मित्र, मेरा को-एक्टर और मेरा पड़ोसी भी था वो एक्चुअली. तो उसने मुझे एक दिन आके बोला कि यार एक somebody, there's a PR company and they are very keen on forming a band. तो मुझे ये भी पता नहीं था कि बैंड क्या होता है उस टाइम पे, honestly. So cute. I had only known one type of band. जी. जो बारात में जो बजाते हैं. हाँ. उसके अलावा जो रॉक बैंड वाले होते हैं ना, हाँ. तो मैं उनको कभी मुझे पता नहीं था कि वो रॉक बैंड होता है. जी. पॉप बैंड अलग होता है, बॉय बैंड अलग हाँ होता है, you know. तो वो चीज पहले उसने मेरे को समझाई कि ऐसा ऐसा है. 5 लड़के होंगे, अच्छा गाते होंगे और अच्छा दिखते होंगे. तो मैं हूँ, उसने अपने बारे में बोला, एंड आई वांट यू टू आल्सो कम. तो मैंने कहा पागल है, मैं गाना थोड़ी गाता हूँ यार. तो बोला ट्रस्ट मी. करण, दिस इज करण. ऑफ कोर्स दिस इज करण. हाँ, सो करण ओबराय. तो बोला भाई ट्रस्ट मी, तू बहुत अच्छा गाता है, मेरे ऊपर छोड़ दे, तू चल मेरे साथ. तो लेस्ली लुइस और हरिहरन उनके पास ले जाया गया, वहाँ पे और लोगों को बुलाया गया था. तो उन्होंने बोला, हरी भाई बोला कि कुछ गा के सुनाओ. तो मैंने एक सुखी पाजी का कुछ ऐसी एक आध लाइन गा दी. तो बोले तू आजा. तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई थी. अमेजिंग. आई हैड नो आइडिया कि मैं मतलब मेरे गाने, मुझे पता था कि मैं गा लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद की आवाज़ सुनने में अच्छा लगता था. ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आवाज़ गूंजती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था. तो प्रोफेशनली मैं गा पाऊंगा ये मुझे पता नहीं था. तो वहाँ से मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई. I want to tell you, Madalsa, that there is an entire audience जो आपको of course अनुपमा से जानती है, पहचानती है, but रेडियो नशा पर आप आई हैं. I must tell you कि we are fans of your mama. Oh, thank you. शीला जी के बारे में अगर एक रेडियो स्टेशन बात करेगा वो है 91.9 FM रेडियो नशा. Just wanted to acknowledge the fact that you come from a very hard-working legacy. That's what I wanted to tell you. Absolutely, that is so true, and thank you for saying that. Yeah. How was it growing up for you? क्योंकि फिल्मों से फिल्मों के करीब रहना, it was almost second nature for you, right? So ये सब आपके लिए नया नहीं है. लेकिन do you have a first memory of being on a set with your mom? इनके दोस्त इनको शीला की जवानी बोलते हैं. Of course, that makes sense, doesn't it? Yeah. But all my growing years, because my mother has been an actress since I've been born and raised, she's been acting, and my father, we have a home production, so मेरे पापा लिखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं. तो बचपन से अगर कोई भी चीज़ मेरे लिए करियर वे में एग्जिस्ट करती थी तो वो है एक्टिंग. बिकॉज आई हैव सीन माई मदर डू दैट एवरी डे एंड सो ग्रेसफुली एंड कंसिस्टेंटली. अब तक she is still shooting and she doesn't want to sit at home even one day. She wants to keep being busy in that rolling of shooting and everything. But when I was born, she took a 3-year break so that she could spend that time with me. किसी फिल्म के सेट पर गई थी जो हमें शायद पता हो, 90s फिल्म? हाँ, मैं छोटी थी तब I had gone to Switzerland with mama for अजनबी. अब्बास मस्तान की फिल्म थी और मैं बहुत स्कूल में थी, बहुत छोटी थी, 5th-6th स्टैंडर्ड में होंगी या उससे भी छोटी थी शायद.
तो there I had gone and I remember everybody was like Kareena and Akshay Kumar and Bipasha's. It was Bipasha's first film. Yeah. Bobby had just gotten married. उनका honeymoon phase था actually वहाँ पे while the shooting was going on. So that was a very good time. And तब मैं हमेशा सोचती थी, उन दिनों तक तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि बड़े होके मुझे एक्ट्रेस ही बनना है. बट जब मैं ये सब फिल्म सेट्स पर जाती थी ना, तब मेरा और ज़्यादा पैशन बढ़ता रहता था. एंड ऑल्सो बिकॉज आई यूज्ड टू गेट सच नाइस, सो मच लव फ्रॉम एवरीवन. छोटी थी तो बच्चे हमेशा ज़्यादा क्यूट होते हैं ना, तो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सबका प्यार मिलता था. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत इसको क्यूट लगती हुई लोग, है ना. हाउ स्वीट. अब ये क्या, आई हैव आप पर अफवाहें हैं, आरोप हैं आप पर कि ये आपकी लकी चार्म है. इनके बगैर आप कुछ नहीं करते. अभी ना आप टीवी शो करते हैं, ना आप अपना खुद का गाना निकालते हैं. आज आप कन्फेस कर ही दीजिए. चलो कन्फेस कर ही लेता हूँ कि बिल्कुल सही बात है. टीवी में भी सब कुछ छोड़ के आई नो, सारा जग जहां छोड़कर आपके साथ गए हैं. काव्या के साथ हो गया वनराज. हाँ जी. रियल लाइफ में सुधांशु पांडे अपना गाना निकाले तो उसमें भी इनको काव्या दिखाई दी, मलालसा को ले लिया. हाँ जी. और बट उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड हमारा रीजन था और बहुत सारी सोच और प्लानिंग थी हमारी. क्या थी ये प्लानिंग? प्लानिंग ये थी कि हमारी जो जोड़ी जब से हम लोग साथ में आए शो में, तब से ऑब्वियसली एक टेलीविजन में वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है, हैशटैग्स बनते हैं. बिल्कुल. तो हमारा हैशटैग बन गया वन्या. वन्या शुरू हुआ तो हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने रील्स बनानी शुरू की साथ में. पहले दूसरों के साथ बनाते थे, फिर हमने खुद के साथ बनानी शुरू कर दी. फिर वो रील्स इतनी पॉपुलर होने लगी कि जितनी बार हम लोग कोई रील बनाए वो वायरल हो जाती थी. तो हम लोग बड़े खुश हो गए, यार ये बड़ा अच्छा है. तो और बनाने लगे हम लोग खुश होके. हमने कहा यार चलो बहती गंगा में खूब हाथ धोते हैं. तो बनाते गए. तो कई ऐसी होती थी कि मतलब लगता था यार ये क्यों बनाए, लेकिन फिर भी बना रहे हैं. हम अच्छी बनाते थे ढूंढ के हमेशा. नहीं पर्सनली मत ले, बट मैं वैसे बट फिर भी ऐसा होता था कि यार कोई रील बहुत भयंकर वायरल हो जाती थी, कोई उतनी नहीं होती थी. बट every reel was received so nicely कि जब ये सॉन्ग वाला प्रोसेस मेरा शुरू हुआ, जब पहली बार मैंने गाना आइडेंटिफाई किया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल यही आया था कि यार अगर हमारी रील्स को इतना प्यार मिल रहा है तो सपोज अगर मैं इसको लेके अपने साथ वीडियो बनाता हूँ तो क्या रहेगा, क्या होगा. बिल्कुल. एंड ऑल्सो टू प्रेजेंट बोथ ऑफ अस इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइट than what people see us on screen. मूंछों वाला आदमी, जी हाँ, खड़ूस है ना, जो पूरा टाइम सिर्फ ऐसी आंखें बना के देखता है लोगों को कि सामने वाला डर जाए कि अभी हमें मौत के घाटी उतार देगा. तो वैसा वाला एक आदमी लुक मैं चाहता था कि वनराज को हटा के सुधांशु पांडे को वहां पे मैं खड़ा करना चाहता हूँ और काव्या को हटा के वहां पे मदालसा को लेके आना चाहता हूँ. और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया था. मैंने जितनों से ये बात की कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सबने बोला कि ब्रिलियंट आइडिया है, यू मस्ट डू इट. तो मैंने इसको जब पहली बार गाना सुनाया था तो इसको गाना भी बहुत अच्छा लगा. हालांकि तब मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी नहीं किया था. तो इसको सुनाया स्क्रैच, तो इसको बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा ऐसा सोच रहा हूँ. बोली यार लेट्स डू इट टुगेदर, माइंड ब्लोइंग, ऐसा है वैसा है, रील्स बनती है. कहाँ शूट किया? व्हाट इज दिस लोकेशन? प्लीज आज रिवील कर दो. Arizona. Okay, that's in America. So it was in Bhuj. Yeah, exactly. Oh my God, so cool. Yeah. लेकिन क्या दिखाया है यार. My point is that is such a great point because हमारे देश में इतनी खूबसूरती है कि हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. बस थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करके ढूंढे ना तो फिर अच्छी एक्सोटिक लोकेशंस यहाँ भी है. जो दर्शा रहा है बेसिकली, जो प्रेजेंट कर रहा है, उसकी भी आंखों में अगर वो प्यार हो तब वो पहुंचेगा ना. So I'm sure you spend some time. So I had done, my team had done 2 recce's of the location. उससे पहले एक रेकी मैं खुद करके आया था मेरे डायरेक्टर के साथ एक दूसरी जगह की छत्तीसगढ़ में. बट वो कुछ मामला जमा नहीं. बहुत खूबसूरत जगह थी वहाँ पे भी, बट वो ओवरऑल प्रोडक्शन वाइज हम लोग को फीजिबल नहीं लग रहा था. तो फिर हमने जब दूसरी लोकेशंस के वो सब वो करने शुरू किए रिसर्च, तो भुज के हमको फोटोज मिली. तो फिर मेरी टीम 2 बार गई, मेरी लाइन प्रोड्यूसर्स 2 बार गए. आई हैव बिकॉज आई प्रोड्यूस द वीडियो माई सेल्फ, सो आई हैड माई टीम वॉज फैंटेस्टिक. तो उन्होंने लोकेशंस रेकी की, वहाँ से फोटोज और वीडियोस बना के भेजे और अलग अलग मैग्निफिकेशंस में भेजा कि भाई ऐसा ऐसा लग सकता है.
तो हम लोगों ने वो जगह फाइनल की, फिर हमने कहा कि बॉस ये किसी को मत बोलना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शूट कर रहे हैं, क्योंकि आई वॉन्ट द पीपल टू बिलीव एक्चुअली कि ये दुनिया में कौन सी जगह है उनको पता नहीं होना चाहिए। वो हमसे जब पूछे तो हम बोले कि भैया ये हमारा देश है, क्या बात। भुज है, गुजरात है, तुम लोग बड़े बड़े गाने शूट करते हो और बस नाम निकला नहीं वीडियो का, सीधे दुबई पहुंच गए, इधर पहुंच गए, लंदन अमेरिका पहुंच गए, कनाडा चले गए। अपने देश में ऐसी लोकेशंस हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती हैं। Truly, And that the was my presentation is beautiful. गाना तो इतना खूबसूरत है, मेरी ऑडियंस को प्लीज बताएं कि गाने का नाम 2 लाइन गाएं और इसके पीछे की थॉट, लाइक व्हाई इज इट दिस सॉन्ग एंड दिस लिरिक, प्लीज। तो गाने का नाम है दिल की तू जमीन। दिल की तू जमीन क्योंकि मेरी लिरिक्स में ही है दिल की तू जमीन दिल का तू आसमां। बिल्कुल। तो वो मेरी हुक लाइन है और मुझे हालांकि मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्ट करता हूँ, तो ये भी मैंने कंसल्ट किया और दिल की तू जमीन पे बहुत तगड़ा वोट आया था, तो मैंने कहा दिल की, हाँ, तो दिल की तू जमीन नाम रखना चाहिए। और वो आज लोगों को मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्राइक भी कर रहा है कि हर इंसान बोल रहा है दिल की तू जमीन, दिल की तू जमीन, बिकॉज इट्स अ वेरी रिलेटेबल लाइन, यू नो। ऑल्सो एक नया इमोशन है या बिकॉज हम अक्सर आसमां कहते हैं लेकिन अगर पैरों के नीचे
Radio Nasha.